हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उदित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे यूथ पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज का जो बुक है उसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल का जितना भी अब तक एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज बाय पेज हम लोग डिस्कस करेंगे और पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे 1 से 50 का क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 51 से 100, मतलब 50 क्वेश्चन का हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब आपसे पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 16/9/2022 शिफ्ट 2 में, और आरबी जे में भी पूछा गया है 2014 में। ठीक है, तो इसका देखते हैं। Drafting committee was the most important for all committee of the Constituent Assembly. It was formed on August 29, 1947. The task of this committee was to consider the draft of the Constitution. It was chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar. It had 7 members whose names are follow. ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी को कब फॉर्म किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इनके 7 मेंबर के नाम देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव की रिप्लेस्ड बी एल मित्रा हु रिजाइन ड्यू टू द हेल्थ रीजन। बी एल मित्र को जो रिप्लेस किए थे, कौन किए थे? माधव राव किए थे। ठीक है, क्यों बी एल मित्रा ने छोड़ा था? तो वो उनका कुछ हेल्थ इशू था इसलिए छोड़ दिए थे। ठीक है, उनके बाद 7वां मेंबर कौन थे? टी टी कृष्णा चमड़ी। ठीक है, टी टी कृष्ण चड़ी, ही रिप्लेस्ड डी पी खैतान इन 1948 आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी विच हैड द टास्क टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? वही कर रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे चेयरमैन? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए कितना बार ये सवाल रिपीट किया है। आरबी ग्रुप डी कितना बार रिपीट किया है? 18 में ग्रुप डी में पूछा था, 2020 में पूछा है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। The Constituent Assembly formed the drafting committee to prepare a draft commission of India on drafting committee। ड्राफ्टिंग कमेटी जो उसको कब फॉर्म किया गया था ये पूछ रहा है। तो 29 अगस्त 1947 को फॉर्म किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी को कब फॉर्म किया गया था? 29 अगस्त 1947 को फॉर्म किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आपको सारा नाम याद होना पड़ेगा, 7 मेंबर का नाम याद होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी ठक्कर, क्योंकि सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, के एम मुंशी भी थे। ठीक है, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज विल बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में रखने का, इंक्लूड करने का कौन सा कमेटी जो है वो आदेश दिया था? कौन सा कमेटी जो है वो रिकमेंड किया था? तो ये किया था आपको स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, कौन? स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1976। कब किए थे? 1976 में। एट द टाइम ऑफ adoption, the Indian Constitution did not have any fundamental duties because the farmer of our Constitution did not deem it appropriate to add those duties to the Indian Constitution when they were formulating it। ठीक है, तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब किया गया था ऐड? तो 1976 में ऐड किया गया था। कौन से कमेटी के द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ठीक है, who is considered as the person responsible for the political integration of India by unifying 562 princely स्टेट इन द कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय अनफाइंग 562 प्रिंसली स्टेट्स इन कंट्री आउट ऑफ 565 इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। ही इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कौन थे? पहले होम मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, Who was the first finance minister of independence India? फर्स्ट फाइनेंस मतलब वित्त मंत्री कौन थे पहले? तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के सनमुखम चेट्टी जो है वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। आर के सनमुखम चेट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947। पूछा जाएगा आपसे पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। कौन थे वित्त मंत्री? आर के सनमुखम चेट्टी।
Which of the following act was passed by the British Parliament defining the power and responsibility of the various organs of the East India Company? फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं. Which of the following act was passed by British Parliament defining the power and responsibility of the various organs of the East India Company? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ है? इसका ऑप्शन यहाँ है. द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडिया एक्ट 1784. इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. The regulating, देखिए ग्रुप डी पूछा गया है. The regulating act of 1773 was passed by the British Parliament defining the power and responsibility of the various organs of the East India Company. It had following features: prohibited servant of company from engaging in any private trade or accepting briefs for natives. The act elevated Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. Governor of Bengal से क्या किया गया? Governor General of Bengal बना दिया गया. ठीक है. Established of Supreme Court at Calcutta. ठीक है, कलकत्ता में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया 1774 में. ठीक है, 1774 में कलकत्ता में जो है वो क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया. किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ये. ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटेड? पहली बार रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 1950 में. ठीक है, 1950 में. The first Republic Day of India was celebrated on 26 जनवरी 1950. The country makes and celebrate this date as the Constitution of India came into effect in 1950. हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और came into effect in 1950. ठीक है. Constituent Assembly draft the Constitution for Independent India. It was set up under Cabinet Mission Plan of 1946. हमारा जो Constituent Assembly बनकर तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ? किस असेंबली के द्वारा तैयार हुआ है? तो ये तैयार हुआ कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आरबी एंटीपीसी पूछा गया है, देख लीजिए 2021 में. द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946. द कैबिनेट मिशन रीच्ड दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946 एडी. देयर वेयर 3 मेंबर्स इन दिस बोर्ड. पैथिक लॉरेंस. ठीक है, इसके देयर वेयर 3 मेंबर्स थे. कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, इंडियन सेक्रेटरी, ट्रेड बोर्ड चेयरमैन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड नेवी चीफ कौन थे? एवी अलेक्जेंडर. कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान. कैबिनेट मिशन जो था वो क्या किया? रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग के डिमांड को फॉर पाकिस्तान. इन विच ईयर वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक? 1950. हमारे भारत देश को गणतंत्रात्मक देश कब माना गया? कब डिक्लेयर किया गया? 1950 में. आरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है. इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. Who was the president of Constituent Assembly of the India after independence? जिसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was appointed as the temporary अस्थाई चेयरमैन. किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को. और अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था. ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was appointed as the temporary president of the Constituent Assembly on 9 December 1946. Then on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was appointed as the permanent president after independence. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of Constituent Assembly of India, which prepared the Constitution of India. He is only the president to serve to full term. Dr. Bhimrao Ambedkar was appointed as the president of drafting committee on 29 August 1947. So according to the question, option D is the correct answer. Next check question number 14. Who chaired the first meeting of the Constituent Assembly of India? Dr. सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. आरबी जेई में पूछा गया है. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया on 9 December 1946. The first meeting of the Constituent Assembly was held in the Library building of the Council of Chamber in New Delhi. The oldest member of the House, Dr. Sachchidanand Sinha, was elected as the temporary president of the Assembly. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन चुना गया था. ठीक है. Who among the women is known as the calligrapher of Indian Constitution? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा. ऑप्शन नंबर डी. प्रेम बिहारी नारायण राय जादा is known as the calligrapher of Indian Constitution. The Constitution of India is Republican because Constitution of India is Republican because it has no hereditary component. It has no hereditary component. आरबी चाहिए 2019 पूछा गया सवाल है. ठीक है. The reason of the Constitution of India to be Republican is that he has no hereditary element. Who was the main drafter of Article 370? C. Gopal Swami Iyengar. The father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, refused to draft
Article 370, Prime Minister Jawaharlal Nehru got a member of his cabinet and Gopal Swami Iyengar to do the job. At present, a special provision related to Jammu Kashmir states got revoked by the presidential order in 2019. On which date did Jawaharlal Nehru introduce the Objective Revolution in Constitution Assembly? ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन 1946 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द वेरी फर्स्ट सेशन of Constituent Assembly. These resolutions were moved on 13 December 1946 by Jawaharlal Nehru. Further, these resolutions were adopted on 10 January 1947 by the Assembly. It expressed all the citizens of India justice, equality, and liberty. During the formulation of Indian Constitution, who among the following presented the objective revolution? Objective revolution पेश किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। बिफोर द फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1946, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने दिन में साइन किया? 3 साल में। आफ्टर a debate 2 years 11 months and 18 days, approximately 3 years, the Constituent Assembly was signed. In which year did the Constitution of India came into force? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1950। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड द ऑनरेबल मेंबर अटेंडेड देयर सिग्नेचर टू इट ऑन 24 जनवरी 1950। इन ऑल 284 मेंबर्स एक्चुअली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द Constitution of India came into force on 26 January 1950. On that day, the Assembly ceased to exist, transforming itself into the Provisional Parliament of the India until a new parliament was constituted. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। डैश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949। आरबी जी 2019 में पूछा गया सवाल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। आरबी एनटीपीसी आरपीएफएसआई सब में पूछा गया सवाल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स 1950। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द लिस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, सब कुछ थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एजुकेशन शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जॉन मथाई कौन थे? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। जगजीवन राव लेबर मिनिस्टर। CH भाभा कौन थे? कॉमर्स मिनिस्टर। रफ़ी अहमद कौन थे? कम्युनिकेशन मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? हेल्थ मिनिस्टर। BR अम्बेडकर क्या थे? लॉ मिनिस्टर। आर के मुखम चेट्टी कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। RK सनमुखम चेट्टी कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। SP मुखर्जी कौन थे? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। और NV गैडगिल कौन थे? वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर? मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन थे? ठीक है, तो जगजीवन राम। मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट वेयर प्रेजेंटेड ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन, पूछ रहा है कि टोटल कितना अनुच्छेद था, तो इसका आंसर हो जाएगा 395। 395 जो है टोटल आर्टिकल था, टोटल अनुच्छेद थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट बेसिकली कंसिडर्ड ऑफ 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स।